हिस्ट्री में हम देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर है। पहला इसमें स्टोन एज, स्टोन एज के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक एज, वैदिक एज के बाद बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के बाद जैन रिलीजन, जैन रिलीजन के बाद है शिवा, और फिर उसके बाद है भगवत रिलीजन है, और फिर उसके बाद है 6th सेंचुरी बीसीई पॉलिटिकल कंडीशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पॉलिटिकल कंडीशन के बाद ग्रीक पॉलिटिकल कंडीशन के बाद ग्रीन इन्वेजन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मौर्य एम्पायर पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे। फिर गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद जो है आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया के बाद साउथ इंडिया में पढ़ेंगे चोला, चालुक्य, पल्लव एंड संगम पीरियड पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है एंशिएंट लिटरेचर एंड लिटरेचरर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है, और फिर उसके बाद प्री मेडिवल पीरियड। फिर उसके बाद हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम देखेंगे जो है कौन कौन से चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का देखेंगे हम। तो इसमें है मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद है, और फिर दिल्ली सल्तनत स्लेव डायनेस्टी है। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत स्लेव डायनेस्टी के बाद जो है खिलजी डायनेस्टी के बाद जो है फिर तुगलक डायनेस्टी के बाद लोधी डायनेस्टी के बाद जो है विजयनगर एम्पायर के बाद है दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन के बाद दिल्ली सल्तनत आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत लिटरेचर के बाद दिल्ली सल्तनत मिसलेनियस, फिर दिल्ली सल्तनत मिसलेनियस के बाद जो है प्रोविंशियल डायनेस्टी पढ़ेंगे, प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड दक्कन प्रोविंस पढ़ेंगे। फिर प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड दक्कन प्रोविंस के बाद हम भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के बाद मुगल डायनेस्टी, फिर बाबर पढ़ेंगे। मुगल डायनेस्टी बाबर के बाद है हुमायूं एंड शेरशाह पढ़ेंगे। हुमायूं एंड शेरशाह के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद जो है औरंगजेब, औरंगजेब के बाद मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद म्यूजिक पेंटिंग ऑफ मुगल पीरियड, के बाद मुगल लिटरेचर के बाद जो है मुगल पीरियड मिसलेनियस के बाद सिक्स के बाद जो है मराठा स्टेट एंड कॉन्फेडरेसी, फिर उसके बाद जो है हम मुगल एम्पायर का पढ़ेंगे हम डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, इसको पढ़ेंगे। तो फिर ये एंशिएंट एंड मिडिवल में हम देख लें कि क्या क्या हमें पढ़ना है।